गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मुझे इन तीनों की वैल्यूज को कॉट ए के टर्म्स में चेंज करना है। ओके, तो ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो हम सब याद कर लेते हैं। So one identity is first identity is sin square a plus cos square equal to 1, 1 plus tan square equal to sec square a and 1 plus cot square a equal to cosec square a। हम इन्हों को यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें sin a को कन्वर्ट करना है cot a के टर्म्स में। तो हम आइडेंटिटी 3 को यूज कर सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी 3 में cot a तो ऑलरेडी अवेलेबल है और जो cosec a है वो sin में कन्वर्ट हो सकता है। तो यूजिंग आइडेंटिटी 3, यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड जो मैंने यहां लिखा हुआ है, फाइन। सो आई एम टेकिंग आइडेंटिटी 3 विच इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। नाउ अगर मैं कॉसेक स्क्वायर ए को चेंज कर दूं साइन ए के टर्म में, तो कॉसेक ए तो 1 अपॉन साइन ए होता है, बट यहां तो कॉसेक स्क्वायर ए है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब मुझे साइन ए चाहिए, साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, मुझे इसका स्क्वायर भी हटाना है और ऊपर से ये तो रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं, पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकल। तो इक्वेशन को कैसे करेंगे, एलएचएस में भी रेसिप्रोकलिंग हो जाएगी और आरएचएस का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये इसका रेसिप्रोकल होके आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब आपको अगर साइन ए चाहिए तो आप इसको रूट कर दीजिए, स्क्वायर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये बराबर हो जाएगा साइन ए के। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व हुआ है तो प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये क्वांटिटी कॉट स्क्वायर ए हो रहा है, 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वांटिटी में 1 ऐड होके पॉजिटिव आ जाएगा, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव आंसर आपको नहीं मिलेगा। फाइन, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। साइन ए इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो दैट इज योर फर्स्ट आंसर। कमिंग टू द पार्ट नंबर 2 वेयर सेक ए को चेंज करना है कॉट ए के टर्म्स में। तो यहां पे अगर हम देखें आइडेंटिटी नंबर 2 में, पार्ट 2 आई एम टेकिंग यूजिंग आइडेंटिटी 2। ओके, so this is 1 plus tan square a equal to sec square a। अब हमारा इंटेंशन था कि हम sec a को कॉट में चेंज करें, तो sec a को चेंज नहीं करते हैं, tan a को कॉट में चेंज कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है tan a को 1 अपॉन कॉट a कहते हैं, तो tan स्क्वायर को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर a कहेंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a। अब आपको sec a चाहिए तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट लगा लेंगे, तो रूट ओवर यहाँ पे एलसीएम भी लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए एंड दिस इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू सेक ए। फाइन, so that is the answer for part number 2. About part number 3 where they give tan a into terms of cot a। तो tan a को cot a में चेंज करने के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan a इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot a। फाइन, एंड दैट्स द आंसर। थैंक यू सो मच। Okay, so now I'm starting question number 2 from the same exercise 8.3. Okay, so this is question number 2. Write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। मतलब sin, cos, tan, cot and cosec, उन पांचों की वैल्यू को sec A के टर्म्स में मुझे लिखना है for same angle A। Okay, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बेसिक आइडेंटिटीज ध्यान में रखनी है। The 3 identities we have learned, वही बेसिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ए को कैसे पहुंचाया जाए सेक ए के टर्म्स में। तो बेसिक आइडेंटिटी 1 क्या कहती है, साइन स्क्वायर ए, दे हैव गिवन एंगल ए, सो टेक एंगल ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर मैं इस पूरी आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूं, आप कहेंगे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं इसमें सेक स्क्वायर ए के टर्म्स आए, क्योंकि मैं साइन को सेक के टर्म्स में ले जाना चाहता हूं। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बाय कॉस स्क्वायर ए, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपकी यही इक्वेशन क्या बन जाएगी। अब डिवाइड का रूल होता है कि एलएचएस भी डिवाइड होगा
RHS भी डिवाइड होगा, और LHS में तो दो टर्म्स हैं तो दोनों डिवाइड होंगे। साइन स्क्वायर ए डिवाइड होगा अगर कॉस स्क्वायर ए से, तो मैं डिवाइड कर नहीं रहा हूं, उसको ऐसे लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। करेक्ट। अगर आप कॉस स्क्वायर ए को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को ही कहते हैं सेक स्क्वायर ए, ये हमको पता है। तो इसी टर्म में देखो ये साइन भी आ गया और सेक आ गया, बट अभी भी कॉस स्क्वायर ए एडिशनल है, जिसको हमको पता है 1 अपॉन सेक ए होता है, बहुत आसानी इसको चेंज कर सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। डन। अब मैं इस कॉस स्क्वायर को वहां पे ट्रांसपोज कर देता हूं, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए एंड मल्टीप्लाई विद सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कॉस स्क्वायर ए को लिखते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर, ये भी सेक में चला जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, उसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, एंड दिस इज नाउ इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अब आपको साइन ए चाहिए तो आप इसका रूट करेंगे, सो दिस इज साइन ए इज इक्वल्स टू रूट ओवर स्क्वायर रूट करेंगे तो सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट तो सेक ए हो जाएगा, बट इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, कुछ नहीं, तो मुझे रूट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा सेक ए माइनस 1 और डिनोमिनेटर से सेक ए आउट ऑफ द रूट लिखा जा सकता है, बिकॉज वो सेक स्क्वायर ए है इसलिए। तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द पार्ट 2, साइन ए को मैंने कन्वर्ट कर लिया सेक ए में, अब कॉस ए की बारी है। तो सेकेंड पार्ट के लिए आपको पता है कॉस ए तो ऑलरेडी हमें याद है, कॉस ए को तो 1 अपॉन सेक ए कहते ही है, दैट्स द रिलेशन ऑफ कॉस ए एंड सेक ए, तो ये कन्वर्जन आपको डायरेक्ट ही लिख देना। ओके, डन। नाउ पार्ट नंबर 3, जहां हम tan a को अब कन्वर्ट करेंगे सेक स्क्वायर सेक के टर्म में। तो आपको पता है आइडेंटिटी है हमारे पास में, सिंस वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो यू कैन राइट tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और tan a इज इक्वल्स टू रूट ओवर sec square a minus 1, and this is the part 3rd. Done. And now what about fourth part, जहां हम cot a को convert करेंगे sec में। तो आपको पता है जब tan a equal to आपने लिख दिया है, तो आपको पता होना चाहिए that cot a जो होता है वो 1 upon tan a होता है, और tan a की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो cot a की वैल्यू भी हम यहां से लिख सकते हैं 1 upon रूट ओवर sec square minus 1, sec square a minus 1 angle you need to write sec square a minus 1. This is the part 4. cot a को भी sec a के टर्म में लिख दिया है, और अब बारी आती है cosec a की, the last one. ठीक है, पार्ट 5। अब हम cosec a को sec के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि cosec a जो होता है वो तो 1 अपॉन sin a के बराबर होता है, ट्रू, और sin a की वैल्यू हमने फर्स्ट टर्म में ही डिराइव कर रखी है, so sin a is equals to this one, so 1 upon sin a will be just reciprocal of it, fine. so इसका reciprocal अगर करेंगे तो cosec a is equals to you can write sec a upon sec a without under root and then root over sec square a minus 1. This is sec square a minus 1, and that's the final answer. I hope it is clear. So 1, 2, 3, 4 and 5, all 5 parts are there. जहां हमने sin a को कन्वर्ट किया, sin a की वैल्यू है रूट ओवर sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a, cos a का वैल्यू है 1 अपॉन sec a, tan a का वैल्यू है अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, ओके, एंड देन cot a का वैल्यू है 1 अपॉन रूट ओवर sec स्क्वायर a माइनस 1, और cosec a का वैल्यू है sec a अपॉन रूट ओवर sec स्क्वायर a माइनस 1. थैंक यू सो मच।